नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट और देखिए खेड़ा में भारी बारिश से इस वक्त जल भराव की समस्या, जगह जगह पर पानी भरा हुआ, लोगों को काफी परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। गुजरात की अगर बात करते हैं, भारी बारिश का अलर्ट इस वक्त है और वहां खेड़ा में भारी बारिश से जल भराव की समस्या, जगह जगह पर जल भराव, जिससे लोगों को हो रही परेशानी। खेड़ा में देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। आप जो वहां पर पशु है उनको भी देख सकते हैं किस तरह परेशानी हो रही है। दूसरा, जो गाड़ियां हैं वो आधी से ज्यादा पानी में इस वक्त डूबी हुई नजर आ रही हैं। कई फीट पानी जमा हो चुका है। जल भराव की समस्या ऐसी कि लोग अपने घरों से बाहर तक निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों के आधे मकान तक डूब चुके हैं। खेड़ा में भारी बारिश से जल भराव की समस्या, तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। मॉनसूनी टॉर्चर जो लोगों को कर रहा परेशान, लोगों को हो रही काफी ज्यादा परेशानियां। ये तस्वीरें मॉनसून के बाद की हैं। गुजरात में भारी बारिश का अलर्ट है। गुजरात के कई इलाके इस वक्त जल भराव की समस्या से जूझ रहे हैं। खेड़ा की बात करते हैं, यहां पर भी भारी बारिश से जल भराव की समस्या, जिस कारण से जगह जगह पर पानी भर चुका है। लोग घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लोगों के लिए बारिश आफत की बारिश हो चुकी है। लोग परेशान हो चुके हैं, घरों से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं, काम धंधा चल नहीं रहा, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में खाना तक बन नहीं पा रहा है, क्योंकि इस तरह से परेशानी लोगों की इस बारिश के कारण बढ़ती जा रही है और अभी और बारिश का अलर्ट है। और ना सिर्फ गुजरात बल्कि देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण से कई राज्य इस वक्त अलर्ट पर हैं और उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक पानी ही पानी चारों तरफ हो चुका है। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र के कई शहर ऐसे हैं जो कि पानी से इस वक्त भरे हुए हैं। आपने महाराष्ट्र की तस्वीरें देखी, चाहे मुंबई हो चाहे पुणे हो, वहां पर आपने देखा कि हाल इस वक्त कैसा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें, तो खासतौर पर देश के इन राज्यों में परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। अब सबसे पहले अगर उत्तराखंड की ही बात करते हैं, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी से बड़ी खबर है इस वक्त की, जहां पत्थर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद हो गया। धरासू के पास गंगोत्री हाईवे बंद हुआ है। हाईवे के दोनों ओर लोग फंस गए हैं। तो देखिए पहाड़ों पर तो ये एक अलग आफत है लगातार, क्योंकि लैंडस्लाइड होता है, जिस कारण से कई दफा हाईवेज बंद हो जाते हैं। धरासू के पास देखिए गंगोत्री हाईवे बंद हो गया इस कारण से, क्योंकि काफी ज्यादा लैंडस्लाइड हुआ। और हरीश मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। हरीश, अगर उत्तराखंड के इलाकों की, अलग अलग इलाकों की बात करते हैं, लगातार देखेंगे लैंडस्लाइड हो रहा है, नेशनल हाईवेज बंद हो चुके हैं। अभी क्या हालात ओवरऑल अगर उत्तराखंड को लेकर आपसे जानना चाहें तो क्या है? पूजा, देखिए उत्तराखंड में भारी बारिश से लोगों की परेशानियां कम नहीं हुई है। यदि हम आज की बात करें तो सबसे बड़ी दिक्कतों का सामना कांवड़ियों को और तीर्थयात्रियों को करना पड़ रहा है, जो उत्तरकाशी से आ रही है। गंगोत्री हाईवे जगह जगह पर लैंडस्लाइड से बंद हो रहे हैं, चाहे वो धरासू हो, थिरांग हो, बिशनपुर, तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर लैंडस्लाइड से बंद हो रहे हैं। गंगोत्री हाईवे पर हाईवे के दोनों ओर लोग फंसे हुए हैं। साथ ही साथ जो भागीरथी नदी है उसका जल स्तर बढ़ा हुआ है और गंगोत्री धाम के जो स्नान घाट है वो तमाम जलमग्न हो चुके हैं। यहाँ तक कि भागीरथी शिला के आसपास भी पानी जो है आ गया है। और इससे जो वहाँ रहने वाले लोग हैं, गंगोत्री में जो व्यापारी है, साधु संत है, तीर्थ पुरोहित है, उनके अस्तित्व पर, उनके जो वहाँ पर परिसंपत्तियां हैं, उनके अस्तित्व पर खतरा मंडरा गया है। उनका यही कहना है कि भाई जब जल स्तर कम हो जाए उसके बाद सरकार यहाँ पर देखे कितना नुकसान हुआ है। व्यापारियों के जो सामान थे वो तमाम जो है बह चुके हैं। तो कह सकते हैं कि लोगों की समस्याएं कम नहीं हुई है। सबसे ज्यादा आज जो है बारिश का अनुमान मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए येलो अलर्ट किया है। पहाड़ के जो जनपद हैं वहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। हालांकि इस वक्त हम देहरादून में हैं तो देहरादून में चटक धूप के साथ मौसम खिला है, लेकिन पहाड़ों में जो है भारी बारिश का आज भी अलर्ट है। पूजा जी। अच्छा, इंतजामातों की अगर बात करते हैं तो इंतजामात कैसे हैं? क्योंकि सरकार, प्रशासन बार बार दावे करते हैं कि हमने मानसून से निपटने की तैयारियां की हैं। वो तैयारियां क्या हैं, किस स्तर पर नजर आ रही हैं? पूजा, देखिए यदि हम लैंडस्लाइड की बात करें, उत्तराखंड में पहाड़ों में जो लैंडस्लाइड होता है वहां पर वहां पर बीआरओ जो रहता है, जो मार्ग हाईवे खोलने का काम करता है, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती आती है कि लगातार मलमा आना पहाड़ी बोल्डर पत्थर से। तो एक बार उनके सामने भी सबसे बड़ी चुनौती ये रहती कि एक बार यदि मार्ग खुल गया है तो दोबारा ये कोई गारंटी नहीं रहती कि दोबारा मलमा ना आ जाए। तो लगातार पहाड़ी से मलमा आता ही रहता है। प्रशासन के लिए भी मार्ग खोलना चुनौती रहता है। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से मौके पर
पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें तैनात की गई होती है ताकि कोई जबरदस्ती न जाए। आदमी जो है जब सुरक्षा के लिहाज से प्रशासन की एहतियातन वो रोके रखते हैं कि कोई आगे न जाए। लगातार बोल्डर पत्थर गिर रहे हैं, ऐसी अपील लगातार प्रशासन की तरफ से की जाती है, लेकिन प्रशासन के लिए भी यहाँ पर कम चुनौतियां नहीं होती पूजा। अच्छा, वैसे तो लोगों को अलर्ट किया जाता है कि खासतौर पर जैसे भी कांवड़ यात्रा है, कांवड़ यात्रा के अलावा भी मॉनसून के सीजन में भी कुछ लोग निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए, तो ऐसे लोगों को अवेयर करने के लिए भी कुछ इंतजामात रहते हैं क्या खास तौर पर? जी जी बिल्कुल पूजा, देखिए सरकार और प्रशासन लगातार ये अपील कर रहा है स्थानीय लोगों से और उन लोगों से जो चार धाम यात्रा पर निकले हैं, कांवड़ जो जल लेने के लिए गंगोत्री निकले हैं, उन लोगों से, चाहे वो हरिद्वार की बात हो, चाहे वो ऋषिकेश की बात हो या फिर पहाड़ों की बात हो, वहां पर तमाम जगह पर ऐसा अलर्ट किया जा रहा है। सावधानी बरतने की लगातार पुलिस अपील कर रही है और सोशल मीडिया के जरिए तमाम ऐसे प्लेटफॉर्मों के जरिए लोगों को जागरूक करने की प्रशासन प्रयास कर रहा है कि कोई जरूरी हो तभी आप बाहर जाएं, और वरना जो है आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जो कांवड़ी है उनकी सुरक्षा के लिहाज से जगह जगह पर पुलिस की व्यवस्था की गई है, उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था की गई है, तमाम हाईवेज पर भंडारे की व्यवस्था की गई है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है लैंडस्लाइड की। तो लैंडस्लाइड को सबसे बड़ी चुनौती इसलिए भी है कि लैंडस्लाइड लगातार हो रहा है और इस लैंडस्लाइड से गंगोत्री हाईवे पर जो है कांवड़ियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी, मैदानी इलाकों में तो फिर भी हालात उतने बदतर नहीं है, लेकिन फिर भी उत्तराखंड के कई इलाकों में हम देख रहे हैं कि बारिश का पानी जहां जमा हो चुका है वहां पर काफ़ी परेशानी लोगों को रही, क्योंकि उत्तराखंड के कई इलाकों में हमने वो भी देखा कि जब पहाड़ों पर दरारें आने लगी हैं, घर दरकते हुए लोगों के नजर आए, तो ऐसे में उनके लिए तो और खतरा बढ़ जाता है। उनके बचाव के भी कुछ उपयुक्त इंतजाम नजर आते हैं क्या? जी पूजा, देखिए जैसे हमने 2 दिन पहले टिहरी के घनसाली की बात देखी, वहां तौली गांव में भूस्खलन हो गया था। तो ये जो ग्रामीण इलाके रहते हैं, एक तो सबसे बड़ी संपर्क की समस्या है। कई ऐसे गांव हैं पहाड़ों में जहां पर आज भी सड़क मार्ग नहीं है, तो पैदल जाना पड़ता है। तो वहां पर पुलिस और प्रशासन की टीमें पहुंचने में समय लगता है, यहां तक कि प्राथमिक सूचना देने में भी वक्त लगता है। हालांकि प्रशासन की ओर से जो गांव में ग्राम प्रहरी होते हैं, उनको सूचना, उनके माध्यम से प्रशासन तक सूचना पहुंचती है कि वो लोग जल्द से जल्द कोई भी घटना होती है तो प्रशासन को सूचना दे। इसी तरीके से सरकार क्या करती है कि डीएम को, जो जिलाधिकारी है, वो अपने जो रेवेन्यू टीम होती है, तहसील स्तर के अधिकारी होते हैं, वो नुकसान का बाकायदा उनको आंकड़े पेश करती है कि फला गांव में इतना नुकसान हुआ है जहां पर घटना हुई है, तो उन आंकड़ों के हिसाब से उनको राहत या मुआवजा दिया जाता है। पूजा, जाहिर तौर पर उनको मुआवजा दिया जाता है। अब इसके अलावा अगर मैदानी इलाकों की बात करते हैं, वहां पर भी कुछ चुनौतियां हैं क्या? जी, मैदानी इलाकों में तब ज्यादा चुनौती हो जाती है जब भारी बारिश से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि मैदानी इलाकों में अक्सर हमने देखा, चाहे वो देहरादून की बात हो या उधम सिंह नगर की बात हो या हरिद्वार की बात हो, तो जल भराव की समस्या बड़ी चुनौती हो जाती है, क्योंकि ड्रेनेज, कहीं कहीं पर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। यदि हम देहरादून की बात करें तो यहाँ पर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का काम अंडर प्रोसेस में है, तो वो चल रहा है। तो वहां पर भी, यहाँ पर हमने देखा कि 1 घंटे की बारिश से यहाँ पर जल भराव की पूरा देहरादून का जो शहर है वो तालाब में तब्दील हो गया था। तो बहुत सारी चुनौती रहती है जल भराव की, लेकिन जिस तरह से पहाड़ों में लैंडस्लाइड की चुनौतियां रहती है, वो ज्यादा विकट है, वो ज्यादा बड़ी समस्या उत्पन्न कर देती है। पूजा, जाहिर तौर पर ये कई चुनौतियां इस वक्त हैं, और देखिए अब देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें तमाम आ रही है जहां पर बारिश ने परेशानी बढ़ा दी है। अच्छा, अगर यहाँ उत्तराखंड की बात करते हैं, जैसे हमने अलग अलग राज्यों की, हमने गुजरात की तस्वीरें भी देखी जहां पर कई फीट पानी जमा हो गया, दिल्ली की तस्वीर ऐसे देख रहे हैं, क्या उत्तराखंड में भी कहीं पर ऐसे हालात नजर आ रहे हैं? पूजा, देखिए आप अपना क्वेश्चन रिपीट करेंगे तो मैं दोबारा से सुन पाऊंगा। जी, अच्छा, मेरा सवाल ये था कि जैसे हम दिल्ली में, महाराष्ट्र में, अलग अलग मध्य प्रदेश, राजस्थान में देख रहे हैं कई फीट पानी जमा हो चुका है, लेकिन अगर उत्तराखंड के लिहाज से देखा जाए तो क्या वहां पर भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं सामने? नहीं पूजा, पहाड़ों में इस तरीके का नहीं होता। हालांकि कुछ घंटों तक तो जल भराव की स्थिति रहती है, लेकिन ज्यादा यहाँ पर पानी टिक नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ की जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है वो इस तरीके की नहीं होती कि पानी ज्यादा, ज्योग्राफिकल कंडीशन यहाँ की डिफरेंट है कि ज्यादा देर तक पानी रुक सके। पूजा,
हाँ, इसीलिए मैं आपसे पूछ रही थी कि क्या वहाँ पर भी कुछ ऐसे हालात नज़र आते हैं, क्योंकि देखिए पहाड़ों की जो अपनी बनावट होती है वो अलग होती है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। देखिए उत्तराखंड के तो हालात आपने जान लिए, अब यूपी की बात करते हैं कि कहाँ कहाँ यूपी में भारी बारिश हो सकती है। कन्नौज की बात करें, कानपुर देहात, कानपुर नगर, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरैया, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहाँपुर, जालौन, हमीरपुर, झांसी, ललितपुर, ये वो खास तौर पर यूपी के इलाके हैं जहां पर भारी बारिश के आसार हैं। ऐसे में लोगों को यहां पर अलर्ट रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहां पर जो बारिश का पानी होगा वो परेशानी बढ़ा सकता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि बारिश के आसार किन किन राज्यों में ज़्यादा हैं। तो देखिए गुजरात की बात हो, उत्तराखंड की बात हो, यहाँ पर भारी बारिश के आसार हैं। फिर आपका पूर्वी राजस्थान आ जाता है, मध्य प्रदेश आ जाता है, वहाँ पर भी बारिश के आसार हैं। गोवा हो, मध्य महाराष्ट्र हो, यहाँ पर भी भारी बारिश के आसार हैं। फिर तटीय कर्नाटक जो है वहाँ पर भी भारी बारिश के ही आसार हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें, हरियाणा की बात करें तो यहाँ पर भी तेज़ बारिश हो सकती है। फिर यूपी, पश्चिमी राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ पर भी तेज़ बारिश का अनुमान है। फिर कल बंगाल, सिक्किम, ओडिशा में भी भारी बारिश के आसार हैं। वहीं अरुणाचल हो, असम हो, मेघालय हो, यहाँ पर भी तेज़ बारिश के आसार हैं। नागालैंड, मणिपुर, केरल में भी भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा यूपी, राजस्थान, एमपी में बिजली गिरने की भी आशंका है। विदर्भ, छत्तीसगढ़, बंगाल में भी बिजली गिरने की आशंका है। बिहार, झारखंड, गुजरात में बिजली गिरने की आशंका है। और इन राज्यों में आपको याद होगा लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोगों की जान भी चली गई थी बिजली गिरने के कारण ही। तो इसलिए और भी ज़्यादा लोगों को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अब यूपी के कौन कौन से जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है, मौसम विभाग ने कहाँ कहाँ पर येलो अलर्ट जारी किया है, ज़रा वो जानिए। गोरखपुर की बात करते हो, देखिए 82 mm बारिश हुई है। बागपत में 67.5 mm बरसात हुई है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ चुका है। वहीं 56 जिलों में बिजली और बादल छाने का भी अनुमान है। ये तो बात हुई यूपी की। अब मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो 21 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है। भोपाल हो, इंदौर हो, जबलपुर हो, इन समेत 21 जिलों में इस वक्त अलर्ट है। एमपी के डैमों में जलस्तर बढ़ा है, जो डैम्स हैं एमपी के वहां पर जलस्तर बढ़ा है और बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव किया गया है। सीहोर हो, नर्मदापुरम हो, बैतूल हो, यहाँ पर भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। फिर छत्तीसगढ़ में बारिश का अलर्ट इस वक्त जारी है। अब छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में इस वक्त येलो अलर्ट है, जिनमें रायपुर आता है, दुर्ग आता है, बालोद है, धमतरी है, यहाँ पर बारिश का येलो अलर्ट है। फिर गरियाबंद, कोंडागांव, बस्तर, यहाँ पर भी बारिश का येलो अलर्ट है। दंतेवाड़ा हो, सुकमा हो, यहाँ पर भी भारी बारिश का अलर्ट है। तो छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट है। बीजापुर हो, नारायणपुर हो, कांकेर हो, यहाँ पर भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। अब मोहला, मानपुर, राजनांदगांव, खैरागढ़, छुई खदान, यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। तो आप जान रहे हैं कि इस वक्त तक किस तरह के हालात बने हैं। और देखिए कश्मीर में मौसम के बदले बदले मिजाज इस वक्त हैं और गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल बुरा है। श्रीनगर सबसे गर्म इस वक्त है और 25 साल का रिकॉर्ड टूट रहा है। मतलब सोचिए, जिन वादियों को सबसे खूबसूरत माना जाता है आज वो वादियां तप रही हैं। कश्मीर में मौसम का मिजाज बदला है और गर्मी से कश्मीर के लोगों का बुरा हाल है। श्रीनगर सबसे गर्म रहा, कश्मीर में बदला मौसम का मिजाज, गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल बुरा है। इधर मैदानी इलाकों में आप लगातार देख रहे हैं कि बारिश जहां लोगों के जी का जंजाल बन चुकी है, तो वहीं कश्मीर की बात करते हैं तो वहां गर्मी से लोग इस वक्त बेहाल हो चुके हैं। श्रीनगर सबसे गर्म रहा, गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल है बुरा। श्रीनगर रहा सबसे गर्म, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। तो कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज और गर्मी इस वक्त है। श्रीनगर में तप रहा है। श्रीनगर सबसे गर्म रहा और 25 साल के रिकॉर्ड टूटे हैं श्रीनगर में। श्रीनगर सबसे गर्म रहा, गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल बुरा है। कश्मीर में बदले हैं मौसम के मिजाज, गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल है बुरा। तो जिन वादियों को आपने बर्फ से ढका देखा है वहां इस वक्त गर्म है श्रीनगर। 25 साल का रिकॉर्ड टूटा है। मतलब जो टेम्परेचर आमतौर पर रहा है, 25 सालों का रिकॉर्ड टूटा। कश्मीर में मौसम के मिजाज बदले हैं, नजर इस वक्त आ रहे हैं और गर्मी से कश्मीर के लोगों का हाल इस वक्त बुरा है। श्रीनगर सबसे गर्म रहा, 25 साल का रिकॉर्ड टूटा श्रीनगर में। तो कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज और वहां पर अब वादियां सफेद रंग की नजर नहीं आती हैं, बल्कि वहां पर लोगों को गर्मी का आभास हो रहा है और श्रीनगर सबसे गर्म रहा। 25 साल का रिकॉर्ड इसी के साथ श्रीनगर में टूटा। कश्मीर में मौसम के बदले मिजाज। और सैयद तजम्मुल मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। सैयद तजम्मुल, जो कश्मीर की वादियां सफेदी से ढकी हुई नजर आती थी, आज वहां पर भी
तापमान बढ़ रहा है, गर्मी का एहसास लोगों को हो रहा है। कश्मीर में यूं अमूमन इस महीने में जो है टेम्परेचर पर्यटकों के लिए बड़ा अच्छा रहता था और हमारा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो था वो जम्मू कश्मीर आता था। लेकिन बीते साल में बर्फबारी बहुत कम हुई और भारत 24 ने लगातार विंटर्स में जब हमने नवंबर दिसंबर से फरवरी तक कश्मीर घाटी में 90 सालों का रिकॉर्ड टूट गया। बर्फबारी बिल्कुल नहीं हुई और ग्लेशियर पिघलना बहुत जल्द शुरू हुई। लेकिन जिसके बाद जो ही गर्मियां आई और हम उम्मीद करते थे कि इस साल जो है बर्फबारी चूंकि कम हुई बीते साल और इस साल के अवाइल में, जिसका हमें खमियाजा उठाना पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग अपनी जगह है, लेकिन कश्मीर में करीबन 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया, क्योंकि बीती रात में श्रीनगर शहर में 28.9 के आसपास में रात का टेम्परेचर रहा, जो अमूमन 15 या 20 के आसपास तक जाता था। इसी तरह शोपियान, बारामूला, कुपवारा और बाकी जगहों में, जम्मू के निस्बत में, जम्मू में कल दिन का जो दर्जा था वो कश्मीर के दर्जा से 5 से 7 पॉइंट कम था, जिसका गालिबन इंडिया यह है कि जम्मू कश्मीर में यह महीना जो है शायद गर्मियों में गुजर जाएगा। लेकिन कश्मीर में अमूमन जब टेम्परेचर 30 डिग्री क्रॉस करता था तो अमूमन बारिशें बूंदाबांदी शुरू हो जाती थी। लेकिन बीते एक महीने से बारिशें बिल्कुल नहीं हुई, बर्फबारी बिल्कुल कम हुई थी, लेकिन बारिशें न होने की वजह से फसलों को, खेत खलियान को, जमींदारों को, किसानों को बहुत नुकसान पहुंचने का खतरा है, क्योंकि हॉर्टिकल्चर से इसका मनफी असर पड़ा। बीमारियां फूट पड़ी है, खांसी और बाकी बीमारियां जो है वो इस खुश्क साली की वजह से बढ़ रही है। लेकिन राहत भरी खबर यह है कि बीती रात में दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, शोपियान, त्राल, अवंतीपोरा, अनंतनाग और श्रीनगर शहर के कई इलाकों में जो है हल्की बूंदाबांदी हुई, बारिशें हुई और इस वक्त श्रीनगर में क्लाउडी मौसम है। लेकिन 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूटकर बीती रात में 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। तो लोगों के अभी क्या रिएक्शंस आ रहे हैं? जैसे आपने जिक्र किया कि लोगों को उनके व्यापार में नुकसान होगा क्योंकि उनकी फसल को नुकसान पहुंचेगा, लोगों की सेहत पर भी इस वक्त असर पड़ रहा है, तो लोग क्या कुछ कह रहे हैं इस वक्त? देखिए, जिस वक्त आप आम लोगों की बात करें तो सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है कि आपने बच्चों की समर वेकेशन करनी थी, इसको एक्सटेंशन देना चाहिए था। और बीती रात में गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर निकाला, बिलो 5th क्लास यानी प्राइमरी क्लास LKG से 5th तक जो बच्चे हैं उन्हें आज और कल छुट्टियां बढ़ा दी गई, लेकिन 6th ऑनवर्ड जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल में रखा गया। और उसके बाद ये पहली परेशानी थी जहां बच्चों को स्कूलों में गर्मी में ही जूझना पड़ा और अपनी तालीम जारी रखनी पड़ी, और इसका मॉर्निंग टाइम शेड्यूल करके सुबह 7 बजे ही घरों से बच्चों को रवाना कर दिया जाता है, जो एक कंसर्न सोसाइटी का आम लोगों का बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरा, जब हॉर्टिकल्चर में आपके जब आने वाले वक्तों में आपका जो फसल, एप्पल का जो फसल है, आपकी अखरोट की पैदावार है, धान की फसल है, धान की पनीरी लगनी है, मस्टर्ड ऑयल लगना है, ये जो सारी चीजें हैं, जब ये फसल तैयार नहीं होगी खुश्क साली की वजह से, आपके नदी नाले, झरने और इन आबशारों में पानी खत्म हो चुका है, ग्लेशियर पहले से टूट गए हैं, यकीनन इससे हमारे किसानों पर भी मनफी असर पड़ा है। वो फौरी तौर पर सरकार से क्रॉप इंश्योरेंस का भी मुतालबा करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। और मेरे सहयोगी लगातार बने हैं जो कि उत्तराखंड की तस्वीर हमें दिखा रहे हैं। हरीश, अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो कई जिले होंगे जहां पर ऑरेंज अलर्ट होगा, येलो अलर्ट होगा, इसको लेकर आपके पास कोई अभी अपडेट है कि कितने जिले ऑरेंज अलर्ट और कितने जिले येलो अलर्ट से इस वक्त अपडेटेड हैं लोगों के पास? मुझे देखिए, मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने आज उत्तराखंड में येलो अलर्ट जारी किया है सभी 13 जनपदों के लिए। अच्छा। जहां पर भारी से भारी बारिश हो सकती है। करीब 13 में से 5 जिले ऐसे हैं जहां पर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी है, जिसमें से टिहरी है, पिथौरागढ़ है, चमोली है, उत्तरकाशी है, हल्द्वानी, नैनीताल, उधम सिंह, तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर भारी से भारी बारिश का येलो अलर्ट मौसम विज्ञान ने जारी किया। और ये भी सावधानी बरतने को कहा है कि जो लोग अनावश्यक जो है बाहर न निकले, जरूरी हो तभी आप बाहर निकले, ऐसी एहतियात भी मौसम विभाग ने जारी की है। पूजा जी, अच्छा, पिछली बार हमने कई खौफनाक मंजर देखे थे, कई होटल्स लगातार गिर रहे थे, कहीं पर भूस्खलन हो रहा था, धरती यूं धंसे जा रही थी। अभी तक उत्तराखंड से ऐसी कोई तस्वीर तो नहीं है ना? नहीं पूजा, इस तरीके की तस्वीर तो अभी नहीं है, बट एक दिन पहले टिहरी के घनसाली में भारी भूस्खलन हुआ जिसमें एक माँ बेटी की मौत हो गई, दबकर मौत हो गई थी। लेकिन उसकी वजह सबसे ज्यादा भूस्खलन पहाड़ी से मलबा आया और घर
जस्ट पहाड़ों का भूगोल इस तरह का होता है कि पहाड़ के नीचे गांव होते हैं। तो गांव के नीचे पहाड़ के नीचे उनका घर था, जहां पर रात को एक बेटी और एक माँ की जो है मलबे में दबकर मौत हो गई। इस तरीके की घटनाएं यहाँ पर अक्सर होती ही है और बरसात में सबसे बड़ी समस्या सबसे ज्यादा हो जाती है जब इस तरीके की घटनाएं सामने आती है। पूजा, लगातार देखो उत्तराखंड में जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो हिस्ट्री है वो लगातार बड़ी खौफनाक आती रही है। यदि हम बीते सालों की बात करें तो आपदा को लेकर के सरकार भले ही अपने दावा पेश करती है, लेकिन कब आपदा आ जाए ये बड़ी चुनौती सरकार के लिए भी रहती है, प्रशासन के लिए भी रहती है। जाहिर तौर पर ये प्रशासन के लिए या सरकार के लिए बड़ी चुनौती रहती है। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, इस वक्त पहाड़ों पर जो आफत आई है, और सिर्फ पहाड़ी नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी बारिश अपने साथ आफत लेकर आई है, और इसलिए लोगों से ये बार बार अपील की जाती है कि जितना हो सके घरों में रहिए, बगैर किसी काम के घरों से बाहर मत निकलिए अगर जिंदगी प्यारी